चलिए मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की है जिसमें पेरेंट्स और उनके 3 बेटे ये सब साथ में मिलकर रहते हैं। इनका जो बड़ा बेटा है वो जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। सेकंड नंबर वाला जो बेटा है वो एक आईएएस ऑफिसर है और थर्ड नंबर वाला जो बेटा है वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बेटों की शादियां हो जाती हैं। शादियां होने के बाद में इनके यहाँ बड़ी बहू काफी शांत सुशील, छोटी वाली जो सेकंड नंबर की जो बहू है उनको ये है कि वो एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ है, तो उनके जो है लाइफस्टाइल ही अलग थी, काफी हाई फाई उनकी थिंकिंग होती थी। और जो थर्ड वाली बहू थी वो काफी शांत सुशील समझदार थी। तो फैमिली में क्या होता था कि हमेशा जहां कभी भी कोई भी ओकेशंस होते थे वहां पे जब तीनों भी जाते थे तो बड़ी दोनों बहुओं को बहुत अच्छे से देखते थे और छोटी वाली को हमेशा इंसल्ट किया जाता था, इसलिए कि उनके पास में फाइनेंशियली उन लोग स्ट्रांग नहीं है करके। ठीक है, तो ये जो है ये क्रम चलता गया। बट बड़ी वाली जो बहू है वो तो घर की जिम्मेदारियों को ही जो है इंपॉर्टेंस देती थी। उसके साथ साथ उनको इस बात का ये था कि उनके पास में तो पेंशन है, तो बोले उनको कोई चिंता की बात नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। सेकंड वाली बहू जो उनकी जो आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी उनको तो काफी उनका लाइफ जो है काफी लग्जरियस लाइफ था। आए दिन नई नई चीजें खरीदना, पार्टीज में जाना, घूमने जाना, तो उसके जो है शौक बिल्कुल अलग थे। छोटी वाली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखती थी, साथ साथ उनको जो है उनको अपने फ्यूचर की भी चिंता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ये सोच के कि चलो ये हमारे रिटायरमेंट के लिए काम आएगा। तो उन्होंने जो है एक 5,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, जो कि एक 35 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने 25 की एज में स्टार्ट किया था, ये सोच के कि ठीक है 60 में जो है हमको रिटायर होना है, तो 60 साल में उनको एक 5.5 से 6 करोड़ रुपए तक के उनको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो 5,000 रुपए 15% के हिसाब से 35 साल में क्लोज टू 5.5 से 6 करोड़ रुपए उनका एक कॉर्पस बनने वाला था। हो गया। इसके बाद क्या होता है कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने एक दिन तीनों बहुओं को बुलाया और बुला के जो है उनसे बैठा के बात करके बोले कि बेटा मुझे जो है अपनी जायदाद का जो है बंटवारा करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां आप सबको दे दूं। तो अब बहुओं के मन में लड्डू फूटने लगे कि वाह अभी हम लोगों को प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो बड़ी बहू ने भी सोच लिया कि ठीक है ये एक घर मैं अपने नाम करवा लूंगी। छोटी सेकंड नंबर वाली बहू का था कि बोले और एक जो अपनी कोठी है वो और सासू माँ के गहने खेत ये सब मैं ले लूंगी। और ये छोटी वाली बहू इसने भी कुछ भी सोच लिया था कि हाँ मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ससुर जी ने ऐसा कहा तो है बट बिना बंटवारा किए तीनों बहुओं को एक एक पोटली में जो है चने दे दिए। बड़ी बहू को एक पोटली में चने दिए, सेकंड नंबर वाली को एक पोटली में चने दिए और थर्ड नंबर वाली को भी सेम वैसे ही चने दे दिए। तो बड़ी बहू ने सोचा कि इसका क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं इसको जो है भिगा देते हैं और रात को जो है आलू और चने की सब्जी बना लूंगी। बोले ठीक है। सेकंड नंबर वाली बहू को काफी गुस्सा आया, बोले ये चने मुझे क्या करने हैं, ले जाके कबर्ड में डाल दिया। हो गया। और थर्ड वाली ने भी ऐसे कहीं ले जाके कुछ डाल दिया। हो गया। कुछ सालों के बाद उनके पिताजी ने फिर तीनों बहुओं को बुलाया। बुलाने के बाद फिर बातों बातों में बोला कि बहू याद है कि मैंने आपको कुछ सालों पहले कुछ चने दिए थे। तो वो बात को तो सब लोग भूल ही गए थे, बट फिर याद आया, बोला हाँ जी पिताजी। बड़ी बहू ने कहा जी पिताजी आपने दिए थे और वो मैंने उस दिन रात को जो है सब्जी बना दिया। हो गया। सेकंड वाली बहू को पूछा कि बहू आपके चने कहाँ हैं? तो बोले पिताजी वो तो मैंने जो है ले जाके वो कबर्ड में रख दिया था अपने, तो वो शायद वहीं पे है। बोले अच्छा। और थर्ड नंबर वाली बहू को बुलाया कि बहू आपके चने कहाँ हैं? तो उसने कहा कि एक मिनट पिताजी मैं आती हूँ, और गई और जो है वहां से फिर उन्होंने क्या किया कि एक नौकर के साथ में वो एक बड़ा सा एक बैग लेके वो रूम में एंटर हुई। तो पूछा उनके ससुर जी ने बेटा ये क्या है? तो बोले पिताजी एक्चुअली आपने जो उस दिन चने दिए थे मुझे लगा कि इतने थोड़े से चने हैं इसका क्या करूंगी, तो मैंने ले जाके वो चनों को जो है एक छोटे छोटे गमलों में मैंने बो दिया। उसकी जो फलियां निकली थी फिर मैंने उनको जो है ले जाके
फिर से उनको जो है बोया ताकि थोड़े ज्यादा हुए। फिर जब वो और ज्यादा हो गए तो ले जाके मैंने उसको अपने वो उन बीजों को ले जाके अपने खेत में बुआई की। तो ये जो आप एक बोरा जो चने देख रहे हैं, ये जो है अपनी फसल है, जो आपने मुझे पिछली बार आपने जो चने दिए थे, ये उसकी ही फसल है। तो उनके पिताजी तो काफी खुश हुए देख के, बोले वाह बेटा, ये तो बहुत समझदारी का काम किया आपने। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी जायदाद थी, उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने छोटे बेटे बहू के नाम कर दी। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोग जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो अभी भी मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि आज हमारा जो भी है कोई बात नहीं, बोले अपनी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको देखते हुए पेंशन है तो थोड़ा बहुत जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ आज में ही जीते हैं, उनको कल की कोई चिंता नहीं है, और वो जो है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है वो जब का तभी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है, हमेशा अपना जो भी लग्जरी लाइफ है वो उसी में स्पेंड करते हैं। जो लोग वाकई में सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो जो है अपना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बहू ने जो चने खा लिए तो ऐसे लोग हैं कि जो हाँ आज की कमाई आज के लिए खत्म हो गई। सेकंड नंबर वाली बहू ने इससे क्या होगा उसको ले जाके रख दिया, वो चनों में घुन लग गया, वो किसी के भी काम नहीं आया, ना फैमिली ने खाया ना उसका कुछ हुआ। बट जो थर्ड नंबर वाली बहू ने जो है उस चने को जो है मल्टीपल किया, उससे जो है उनको उतनी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिली। तो अब ये सोचने की बात है कि इन तीनों कैटेगरीज में आप कहाँ फिक्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद आप लोगों का।